वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी का जायजा, भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने के मामले पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास। नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इजलास में शरीक हैं। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने के मामले पर गौर किया जाएगा। अहम खबर आपको इस हवाले से देते चलें कि सूरत हाल जो है मौजूदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शरीक। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी का जायजा, भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने के मामले पर गौर। PSL 10 के बकिया मैचेस कराची में होंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद PSL के तमाम मैचेस कराची मुंतकिल करने का फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। आपको बताएं PSL 10 के मैचेस जो हैं उनको कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। रावलपिंडी में PCL का होने वाला आज मैच जो है वो मुलतवी कर दिया गया। कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। रावलपिंडी में PSL का होने वाला आज का मैच मुलतवी कर दिया गया। PSL 10 के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल किए जाने का इम्कान। पाक भारत कशीदगी के बाद PSL के तमाम मैचेस रीशेड्यूल किए जाएंगे। फैसला आज शाम इजलास में होगा। अहम खबर आपको इससे पहले भी दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम इजलास तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को रावलपिंडी से मुंतकिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। PSL 10 के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इसराइली साख्ता जो भारतीय हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतों होने के बाद भारत बुकलाहट में ये इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुकलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही, उसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाया जा रहा है। इससे कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 ड्रोन गिराए जाने के मकामात भी बताए। उन्होंने कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले हुए, 1 शहरी शहीद, 4 फौजी जवान जख्मी। DG ISPR के मुताबिक कराची, लाहौर, रावलपिंडी, अटक, गुजरांवाला, भावलपुर, चकवाल, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरात, घोटकी, चोर और म्यानो सिंध में भी भारतीय ड्रोन मार गिराए गए। DG ISPR के मुताबिक 7 और 8 मई की शब भारत ने एक बार फिर जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। भारत मसाजिद और शहरी आबादी पर हमलों का मुर्तकिब हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। इसी तरह म्यानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हेरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ जो हुआ उसकी खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। भारत ने सिविलियन आबादियों पर हमला किया, एक कहानी बना के कि वहां दहशत गर्दों के ठिकाने थे। यह बनता है कि हम भारत को एक ठीक ठाक और ठोक के जवाब दें। कल देखें, सबसे बड़ी बात है जो उनके साथ हुआ है कल, वो उसकी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर भी रहा है और ये करता रहेगा।
اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ریزالو ایک میٹنگ کے بعد جو سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہوا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. اس وقت بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن کسی طرح جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے ہمارے اس خطے میں, اور اس میں بڑے دوست ممالک بھی ہیں, بڑی طاقتیں بھی ہیں, لیکن یہ بھارت جو ہے جو اس کا جو اس نے جو کل کیا ہے یا پرسوں رات کیا ہے سویلین آبادیوں پہ حملہ کیا ہے, اور ایک مفروضہ بنا کے ایک کہانی بنا کے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے. ہم نے کل جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں پہ لے کے گئے ہیں, اور کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ یا طاقت جو ہے اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے ان علاقوں کو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا. تو یہ اب بنتا ہے کہ ہم ان کو ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے ٹھوک کے ذرا جواب دیں ان کو, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ فرانس جو ہے یا رافیل طیارے تیار کرنے والی کمپنی جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ دھچکا لگا ہے کہ یہ جو اڑانے والے یہ لوگ تھے, ایک تو بزدل تھے, قطعی طور پہ بزدل تھے, اور دوسرا جو ہے وہ مہارت نہیں رکھتے تھے جو ہمارے شاہینوں کی مہارت تھی اور جو ان کی دلیری تھی, جو بہادری تھی. بھارت کسی بھول میں نہ رہے, بے گناہوں کی شہادتوں پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے, شروعات آپ نے کی, معاملہ کہاں تک جائے گا فیصلہ ہم کریں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا قومی سیکیورٹی کمیٹی نے افواج کو پورا اختیار دے دیا, وہ بھرپور اس کا جواب دیں گے. صرف طیارے نہیں گرے, بھارتی قوم کا غرور اور ناز گرا. جارحیت پر بھارت کے 40 سے 50 فوجی ہلاک, شرمندگی کے بعد دشمن نے اب ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے. 9 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں. پوری دنیا نے کہا بھارت کے پاس پہلگام واقعے کے ثبوت نہیں ہیں. بھارت نے میزائل فائر کر کے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. ہندوستان پاکستان کا ازلی دشمن, مودی سرکار انتہا پسند RSS کا سیاسی ونگ ہے. ہمارا دشمن اصل میں انسانیت کا دشمن ہے. پہلگام واقعے پر الزام تراشی صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی. افواج پاکستان اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. جعفر ایکسپریس حملے کے پیچھے بلا شبہ بھارت تھا. پاکستان میں جوئی ایسا قبرستان نہیں جہاں کسی شہید کی قبر نہ ہو. دشمن ہندوستان کی طرف سے شرپسندی ہوئی اور انہوں نے ہماری سرزمین پہ میزائل فائر کیے اور معصوم اور بے گناہ سویلین کو اس کا نشانہ بنایا. ہندوستان ازلی دشمن ہے پاکستان کا. آج کی جو حکومت ہے جسے مودی گورنمنٹ کہا جاتا ہے وہ ایک انتہا پسند تنظیم RSS کا پولیٹیکل ونگ ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان کو اس وقت ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جس پہ حکومت ان لوگوں کی ہے جو نہ صرف پاکستان سے نفرت کرتے ہیں بلکہ وہ انسانیت کے دشمن. 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے ہندوستان نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا, کوئی احمق ترین شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک من گھڑت کہانی تھی. بھارت میں لڑکے نے گودی میڈیا کے نفرت انگیز پروپیگنڈے کی ہوا نکالتی. پاکستان کو تباہ کرنے کے سوال پر کہا, کیا پاکستان میں انسان نہیں رہتے؟ کیا پاکستان میں ہندو اور مسلمان نہیں رہتے؟ کسی ملک کو تباہ کرنے اور انسانوں کو مارنے کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ میڈیا کو ہندو مسلم فسادات کی کوشش پر شرم نہیں آتی؟ محمد کیف نے کہا وہ بھارتی ہے, اس کے نزدیک بھارت اور پاکستان دونوں زندہ باد ہیں. بھارتی اینکر نے تنگ آ کر پوچھا تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائے؟ تو لڑکے نے فوری جواب دیا میرے پاس دماغ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اجلاس اس وقت ختم ہو چکا ہے. اجلاس کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی اجلاس میں موجود ہیں. وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر استقبال سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس جس میں چاروں سروسز چیف بھی شریک ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس ختم. اس لیے اجلاس کے اندر اہم فیصلے ہیں. کچھ ہی دیر میں یہ فیصلوں کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی امور پر یہاں اجلاس بلایا گیا تھا.
इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बाकी भी सर्विसेज चीफ इस इजलास में मौजूद हैं। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सतारा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास खत्म हो गया। अहम खबरें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया होने वाली कशीदगी पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब किया था, जिसमें वफाकी वज़राए हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी इस इजलास में शरीक हैं और आइंदा भारत को किस तरह जवाब दिया जाएगा, आइंदा की सिक्योरिटी हिकमत अमली क्या होगी, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया आज की अहम मीटिंग के अंदर। और इस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजने के मामले पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सतार सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस मौके पर आर्मी चीफ भी इस इजलास में मौजूद हैं। हसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में मौजूद हैं। इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में इजलास का एलामिया भी सामने आ जाएगा, जिसमें चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि आइंदा भारत को किस तरह जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सतार सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास खत्म हो चुका। रिजवान अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास खत्म हो चुका है, इजलास का एलामिया क्या कहता है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इस इजलास में जो अहम बात यह है कि इसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी शरीक थे, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी और वो अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म हाउस से निकल चुकी हैं। और इसके बाद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इजलास है ये इख्तिताम पजीर हो चुका है, चूँकि इस वक्त तक जो सिक्योरिटी के मुतल्लिक सिक्योरिटी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुतल्लिक जो इजलास जारी था, इसका बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा कोई अलामिया अभी तक जारी नहीं हुआ। आपसे थोड़ी देर के बाद अलामिया जारी होने का इम्कान है। लेकिन जो इजलास हुआ है इसमें मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। और भारत की जानिब से जो मुख्तलिफ शहरों पर जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं ये मामला भी ज़ेर गौर आया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस इजलास में वफाकी वज़रा और जो मुतलका हुकाम थे उन्होंने भरपूर अंदाज में भारत का जो अभी जो रिसेंटली ये ड्रोन भेजने वाला जो मामला है इस पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाना और इसका रद्द अमल देने पर इत्तेफाक हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी आगाह करने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल तनाव कम करने के लिए अहम ममालिक मैदान में आ गए। सऊदी अरब, ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शेड्यूल दौरे पर भारत पहुंचे, जबकि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर ऐलान के बगैर अचानक भारत पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक की जानिब से पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मोदी का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मोदी का अपने ही पंजाब पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा सामने आ गया। भारतीय जारियत से पहले भी भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ ना देने का ऐलान किया था। भारतीय सिख पाकिस्तानी जमीन की सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं। मोदी को पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। मंसूबे के मुताबिक मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी को अपने मकरू अज़ाम में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार चारों शान चित सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं, अवाम भी मोदी को आईना दिखाने में मसरूफ है। आज़ाद कश्मीर के अवाम भारतीय जारियत के खिलाफ सड़कों पर उमड़ आए। अवाम का मुसल्लह अफवाज से सारे यकजहती, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में नारों से गूंज उठा। रैली में भारत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हाफिज तेरी नजर, श्रीनगर श्रीनगर के नारे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर हैदराबाद में कराची बेकरी के खिलाफ इंतहा पसंद एहतजाज करने लगे। बेकरी मालिक का कहना है उनके दादा कराची से हिजरत करके आए थे। उन्होंने दुकान का नाम कराची बेकरी रखा। हुकाम से अपील है हमारा साथ दिया जाए, हमारी कराची बेकरी एक भारतीय ब्रांड है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला करार। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में बेबुनियाद इल्जामात सुने जिनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं। इन इल्जामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की
बल्कि निहत्थे शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो कि एक संगीन मसला। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया वो नाकाबिले मुआफी है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात की पेशकश तो अच्छी है, लेकिन वजीर आजम बताते हैं उनके पास अख्तियार कितना है। पहले भी वजीर आजम ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हम बैठ भी जाएं, हम अपनी जेन्युइन डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। पता चला उनके पास इख्तियार ही नहीं। अगर उनके पास इख्तियार है और वो डायलॉग करना चाहते हैं, जमहूरियत डायलॉग ही का नाम है, तो हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। हमने पेशकश तो अच्छी की है, लेकिन पहले वज़ीर आज़म साहब ये बता दें कि उसके पास इख्तियार कितना है। इस तरह पहले भी उसने पेशकश की, हम बैठ भी गए और हमने अपने जो हमारे जेन्युइन डिमांड थे उससे भी हम पीछे हट गए, लेकिन पता चला कि ये बेख्तियार है। तो अगर उसके पास इख्तियार हो और वाकई चाहता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। जमहूरियत डायलॉग का नाम है और हम बिल्कुल इस पर डायलॉग भी यकीन करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मलिक अबरार अहमद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हमारा दीन भी हमें अमन की तलकीन करता है। इंडिया ने बार बार जो बदतमीजी की, बेईमानी और दहशतगर्दी की, जिस तरह पिछली रात को जवाब मिला था, उससे बढ़कर जवाब मिलेगा। देखें जी, हम अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं और हमारा दीन भी कहता है कि हम अमन में रहें। अगर जिस तरह वो बार बार कोशिश कर रहा है बदतमीजी की या बेईमानी की या गद्दारी की या दहशतगर्दी की, जिस तरह पिछली रात उसको जवाब मिला, उससे बढ़कर अब उसे जवाब मिलेगा। हमारा जो दीन है वो हमें सब्र की तलकीन करता है, लेकिन जब दुश्मन वार करे तो फिर हम उसके बाद, हमारा दीन भी कहता है कितने ज़ोर से उस पर वार करोगे ताकि उसे सबक हासिल हो। पाकिस्तान अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अफसल मरवत की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा फौज को हमले का इख्तियार पहले से है, ड्रोन गिराना काबिल सताइश, भारत के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेना भी चाहिए। फौज को इख्तियार तो देखिए, फौज को इख्तियार तो पहले से हैं। जब कोई हमला करेगा वो इजाज़त मांगने के लिए इधर आएगा, और बाकी पाकिस्तानी फौज को जो है हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत क्या है। बाकी जंग है ना, तो जंग में तो ऑलरेडी इनके पास इजाज़त ही इजाज़त है। और ये जो इन्होंने ड्रोन फेंके हैं वो ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं और काबिल सताइश हैं, और हम शायद मज़ीद सताइश करेंगे अगर इनके मिसाइल टाइमली इंटरसेप्ट होते हैं, इनके ड्रोन टाइमली इंटरसेप्ट होते हैं, ताकि शहरी आबादियों को ये मज़ीद नुकसान न दे सके। ऐलान जंग तो हो चुका है। उन्होंने तो ये भी कहा है वज़ीर आज़म ने कि हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना चाहिए। ये जंगें जो है ना, मोर्चों में बैठ के नहीं लड़ी जाती है कि वो जनाब उनका आज मिसाइल आ गया, आज इनका ड्रोन आ गया। हमारा भी कोई नविश्ता उनकी तरफ जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर पीर इमरान अहमद शाह की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुकूमत इस वक्त खामोश नहीं। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर का खिताब सुना। हमारी कौम, तमाम पार्टियां और हुकूमत सब एक पेज पर, 24 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करते रहेंगे। इनको शर्मिंदगी होती रहेगी और मोदी बनिया अपनी हरकतें करता रहेगा। हमारी अफवाज तैयार है, इंशाल्लाह ताकत भी रखती है, अलर्ट भी है। कल आपने फ्लोर ऑफ द हाउस आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब सुना, बिलावल भुट्टो साहब का सुना, अपोजिशन लीडर का सुना। हमारी पूरी कौम, तमाम पार्टियाँ, हमारी हुकूमत सब एक पेज पे हैं और हम सब 24 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम दांत खट्टे करते रहेंगे, उसको शर्मिंदगी होती रहेगी और वो मोदी बनिया अपनी हरकतें वो ऐसी कोई करता रहेगा, लेकिन हमारी अफवाज तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय ड्रोन्स को गिराकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। वज़ीर आज़म ने कहा दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हम वक्त चौकस हैं। भारत पर तनकीद करते हुए कहा भारतीय हुकूमत मुसलसल 2 दिनों से हमारे शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।
जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। उन्होंने खबरदार किया मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत से बाज आए, वरना नताज के लिए तैयार रहे। ये जारहाना पॉलिसी न सिर्फ खत्ते के अमन के लिए खतरा बल्कि खुद भारतीय अवाम की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मुजफ्फराबाद भारत के बुज़दिलाना हमले से मुतासिर होने वाली बिलाल मस्जिद का दौरा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहीद होने वाली मस्जिद से मुत्तसिल मकान में नमाज मगरिब अदा की और नुकसानात का जायजा लिया। बल्दिया हॉल में भारतीय बुज़दिलाना हमले से मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म को मुतासरीन के लिए किए गए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। मुतासरा अफराद के जज्बों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपर अड्डा, बल्दिया हॉल और लाल चौक का भी मुफस्सिल दौरा किया। अपर अड्डा से मुत्तसिल शाह इनायत के मज़ार पर फातह खानी की। चौधरी अनवारुल हक शहरियों में घुल मिल गए। ख्वाजा इज़हारुल हसन के ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इस वक्त पाकिस्तान को दिफा का हक है। सलामती कमेटी में हमें ब्रीफ किया गया था कि मुनासिब वक्त और शवाहिद का इंतजार किया जा रहा है। भारत जो अपना एडवेंचरिज्म कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, ये उसके खिलाफ जाएगा। आलमी दुनिया और सिफारती दुनिया के सामने ये इक़दामात आलमी अमन को खतरे में डालने का बात। पाकिस्तान इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया तो एक ही होगा और भरपूर जवाब होगा। तमाम इक़दामात जो है वो आलमी अमन को ख़तरे में डालने के बाद, देखें इस वक्त पाकिस्तान के पास डिफेंस का राइट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ब्रीफिंग दी गई है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ब्रीफ किया है उसमें हम मुनासिब वक्त और मुनासिब एविडेंस का वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपनी जो एडवेंचरिज्म कर रहा है वो एग्जॉस्ट कर ले। ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। आलमी दुनिया के सामने, सिफारती दुनिया के सामने ये तमाम के तमाम इक़दामात जो है वो आलमी अमन को ख़तरे में डालने के बाइस हैं और पाकिस्तान ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा इसलिए कर रहा है कि अगर एक दफ़ा ये पाकिस्तान की तरफ से आलमी बरादरी ने भारत की पाकिस्तान में जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बैन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा। बैन-अल-अक़वामी तजियाकारों की भारत के खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी 8 अल्बानी क्रिस्टोफर क्लेरी की पाकिस्तान के जिम्मेदार किरदार की हिमायत। साबिक अमरीकी सिफारतकार एलिज़ाबेथ थ्रेलकिड ने भी पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। चीन के साथ सियासी तजियाकार जोंग ही चेंग ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। CNN का कहना है भारतीय फौज को पीछा छोड़ते हुए पाकिस्तानी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में शामिल हो गए।